नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। वे या ध्यान की स्थिति में ऐसा लगता है जैसे हृदय के अंदर से कोई आवाज कह रही हो, अब समय आ गया है। यह संकेत अत्यंत सूक्ष्म होता है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। एक साधारण व्यक्ति अचानक अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर गंभीर हो जाता है। वह अपने पुराने कर्मों को देखने लगता है, अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझने लगता है। यह आंतरिक प्रेरणा उसे उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है जिसे वह लंबे समय से टाल रहा था, चाहे वह साधना हो, सेवा हो या कोई रचनात्मक प्रयास। यह संकेत ब्रह्मांड का एक मौन निमंत्रण होता है कि अब जागो, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जो इस आवाज को सुनता है उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। यह एक आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। दूसरा संकेत, जब विपरीत परिस्थितियां आत्मविश्वास की परीक्षा बन जाती हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हर दिशा में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं, मार्ग भ्रमित कर देते हैं और भीतर एक गहरी थकावट घर कर जाती है। ऐसे समय में मन कहता है अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन वास्तव में यही क्षण आत्मा की परीक्षा का समय होता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड हमें यह दिखाना चाहता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है, कितना धैर्य है और कितना साहस छिपा है। जब कोई विकल्प नहीं बचता तब आत्मबल ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। कोई व्यक्ति जिसने कभी मंच पर बोलने की कल्पना भी नहीं की थी, जीवन की ठोकरों से इतना सशक्त हो जाता है कि वह हजारों को प्रेरित करने लगता है। कोई स्त्री जिसने वर्षों तक संघर्ष झेला, वही एक दिन दूसरों के लिए आशा की किरण बन जाती है। यह संकेत सिखाता है कि जब जीवन कठिन हो जाए तब हार मानने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। विपरीत परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी असली शक्ति को सामने लाने आती हैं। यही मोड़ अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। तीसरा संकेत, जब मौन भीतर की दिशा दिखाने लगता है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर शोर के आदी हो जाते हैं। बाहर की आवाजें, लोगों की अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव और भविष्य की चिंता। इस शोर में हमारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है। लेकिन कभी कभी जीवन हमें अचानक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर सन्नाटा होता है। न कोई रास्ता साफ दिखता है, न कोई सलाह देने वाला होता है। यह अकेलापन, यह मौन शुरुआत में भयावह लग सकता है, लेकिन यही मौन धीरे धीरे भीतर की आवाज को सुनने की पहली सीढ़ी बनता है। जब बाहर की दुनिया खामोश हो जाती है तब आत्मा की ध्वनि तेज हो जाती है। हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। हमें यह समझ में आने लगता है कि हम क्या वास्तव में चाहते हैं और कौन सी चीजें केवल सामाजिक कंडीशनिंग का हिस्सा थीं। यही मौन आत्मनिरीक्षण का द्वार खोलता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जिसने सारा जीवन दूसरों को खुश करने में बिताया, अचानक अकेला हो जाता है। शुरुआत में उसे यह तन्हाई तोड़ने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने भीतर की शक्ति, शांति और स्पष्टता को महसूस करने लगता है। यही संकेत उसे अपनी सच्ची दिशा की ओर मोड़ देता है। चौथा संकेत, जब असफलता सफलता का बीज बन जाती है। असफलता का नाम सुनते ही मन में एक भारीपन आ जाता है। हम उसे अंत मान बैठते हैं, अपने प्रयासों का, अपने सपनों का, अपने आत्मविश्वास का। लेकिन वास्तव में असफलता एक छिपा हुआ आशीर्वाद होती है। यह संकेत देती है कि जिस राह पर हम चल रहे थे वहां कुछ नया सीखने की, खुद को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। असफलता हमें रुकने और आत्ममंथन करने का अवसर देती है, जो सफलता के शिखर पर अक्सर नहीं मिल पाता। कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी जो कई प्रयासों के बावजूद प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर पाता। वह निराश होता है, खुद को असमर्थ मानने लगता है। लेकिन जब वह ठहरकर अपनी गलतियों को देखता है, अध्ययन की शैली बदलता है और आत्मानुशासन अपनाता है, तो वही व्यक्ति अगली बार सफलता की ऊंचाई छू लेता है। वह असफलता उसका शिक्षक बन जाती है, जिसने उसे केवल लक्ष्य ही नहीं,
खुद को समझने की दृष्टि भी दी। यह संकेत सिखाता है कि गिरना हार नहीं है। असफलता केवल यह दर्शाती है कि सफलता अब और अधिक परिपक्व होकर हमारे पास आने वाली है। बस धैर्य रखो, सीखो और फिर से उठ खड़े हो। पांचवा संकेत, जब अस्वीकार किया जाना आत्मसम्मान की नींव बन जाता है। जीवन में कभी कभी हम ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जहां हमें ठुकरा दिया जाता है, किसी नौकरी के लिए, किसी रिश्ते में, समाज में या अपने ही परिवार में। यह अस्वीकार भावनात्मक रूप से बहुत गहरा आघात दे सकता है। हम खुद पर प्रश्न उठाने लगते हैं, क्या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं था? क्या मुझमें कोई कमी है? लेकिन यही अस्वीकार एक गहरे आत्मबोध और आत्मसम्मान की शुरुआत बन सकता है। जब ब्रह्मांड हमें किसी जगह से हटा देता है तो वह वास्तव में हमें यह सिखा रहा होता है कि हमारी असली पहचान बाहर के अनुमोदन पर निर्भर नहीं करती। हमें अपनी कीमत खुद जाननी होती है, न कि दूसरों की मान्यता से। कल्पना कीजिए, एक युवती को उसके सपनों की नौकरी के लिए अंतिम दौर में ठुकरा दिया जाता है। वह टूट जाती है, लेकिन फिर वह खुद को खंगालती है, अपने कौशल को निखारती है और एक स्वतंत्र उद्यम शुरू करती है। कुछ वर्षों में वही कंपनी जो उसे अस्वीकार कर चुकी थी, अब उसके साथ साझेदारी करना चाहती है। यह संकेत हमें सिखाता है कि ठुकराया जाना अंत नहीं है, वह आत्मनिर्माण की शुरुआत हो सकता है। ब्रह्मांड हमें अस्वीकार के माध्यम से यह याद दिलाता है कि सबसे पहले हमें खुद को स्वीकारना है। यही आत्मसम्मान सच्चे विकास की नींव है। छठा संकेत, जब अस्थिरता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। नौकरी का कोई भरोसा नहीं, रिश्तों में उलझन, स्वास्थ्य में गिरावट या आर्थिक संकट। ऐसे क्षणों में भविष्य धुंधला लगता है और अतीत बोझिल। हम सोचते हैं कि सब कुछ कब फिर से ठीक होगा, लेकिन यही अस्थिरता का समय हमें एक गहरा आध्यात्मिक उपहार देता है, वर्तमान में जीने की कला। जब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, तब हम धीरे धीरे यह सीखने लगते हैं कि केवल यह पल ही हमारे पास है। न बीता हुआ कल हमारे वश में है, न आने वाला कल। यही जागरूकता हमें क्षण क्षण में आशा, शांति और चेतना के बीज देती है। हम सूरज की रोशनी को सच में महसूस करने लगते हैं, एक प्याले चाय का स्वाद गहराई से लेने लगते हैं, अपनों की मौजूदगी को अधिक सराहने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपनी नौकरी खोने के बाद अत्यधिक तनाव में आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह महसूस करता है कि अब उसके पास समय है अपने परिवार के साथ बैठने, प्रकृति को निहारने और खुद से जुड़ने का। यही वर्तमान उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यह संकेत हमें सिखाता है कि अस्थिरता डरावनी नहीं, बल्कि चेतना की राह खोलने वाली हो सकती है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, वह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पा गया। सातवां संकेत, जब भीतर की बेचैनी बदलाव की दस्तक बन जाती है। कभी कभी जीवन में सब कुछ सामान्य चलता है, नौकरी ठीक है, रिश्ते स्थिर हैं, दिनचर्या में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। यह बेचैनी न तो स्पष्ट रूप से दुख होती है, न ही कोई स्पष्ट कारण वाला संकट। यह एक मौन संकेत होता है कि आत्मा अब और अधिक विस्तार चाहती है। यह भीतर की पुकार होती है कि जो जीवन अभी जी रहे हो, वह तुम्हारी पूर्ण संभावना नहीं है। बहुत से लोग इस बेचैनी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इसे गंभीरता से लेते हैं, वे अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो हर दिन एक अच्छी नौकरी पर जाता है, परंतु हर शाम खालीपन लेकर लौटता है। एक दिन वह इस बेचैनी का सामना करता है, आत्ममंथन करता है और समझता है कि उसका वास्तविक आनंद दूसरों को सिखाने और प्रेरित करने में है। वह शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखता है और असंख्य लोगों की जिंदगी बदल देता है। यह संकेत हमें सिखाता है कि कभी कभी भीतर की बेचैनी केवल असंतोष नहीं होती, वह आत्मा का संकेत होती है कि अब समय है जागने का, बढ़ने का और अपने वास्तविक पथ पर चलने का। आठवां संकेत,
जब दूसरों की सेवा आत्मा का दरवाजा खोल देती है, कई बार हम अपने जीवन में खालीपन और अर्थहीनता का अनुभव करते हैं, भले ही हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हो, नाम हो, पैसा हो। ऐसा लगता है मानो कुछ गुम है, जो भीतर से हमें पूर्ण नहीं होने देता। तब अचानक कोई ऐसा अनुभव होता है जहां हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा से प्रेरित होकर। और उसी क्षण हमें एक ऐसी आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है जो अब तक कहीं भी नहीं मिली थी। यह छोटा सा कार्य, चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी वृद्ध की मदद करना हो या बस किसी दुखी को सहारा देना हो, आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देता है। हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने का माध्यम है। कल्पना कीजिए एक युवा जो करियर की दौड़ में थक चुका है, एक दिन एक अनाथालय में सेवा करने जाता है। वहां बच्चों की मुस्कान में उसे ऐसा सुख मिलता है जो किसी पुरस्कार या प्रमोशन में नहीं था। वह अनुभव उसे उसके जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह संकेत सिखाता है कि सच्चा उत्थान तभी होता है जब हम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। सेवा आत्मा का सबसे पवित्र रास्ता है। नौवां संकेत, आत्मस्वीकृति की ओर पहला कदम। जब भीतर का संघर्ष शांति में बदलता है, अक्सर हम जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के मापदंडों और अपनी असफलताओं के बोझ तले दब जाते हैं। हम खुद से नाराज रहते हैं, अपने अतीत के फैसलों से। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।